शंकराचार्य के मामले में अब सियासी दल भी कूद पड़े हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस मामले में सरकार पर आरोप लगा रही है और सरकार कह रही है कि जांच में सब साफ हो जाएगा, जबकि शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है। शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद की तरफ से हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दे दी गई है। शंकराचार्य तैयार हैं कि वो जांच में पुलिस को सहयोग करेंगे। शंकराचार्य का कहना है कि उन्हें लोअर कोर्ट, मिडिल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्लीन चिट मिल चुकी है। देखिए, 3 कोर्ट है हमारे लिए, एक निचली कोर्ट है, एक मिडिल कोर्ट है और एक सुप्रीम कोर्ट है। तो जो निचली कोर्ट है वो जनता है, जनता सब देख रही है और निर्णय देने वाली है। जो मिडिल कोर्ट है, हाई कोर्ट, वो हमारा हृदय है। हम जान रहे हैं कि हम गलत हैं कि नहीं हैं। और तीसरे ईश्वर है, सुप्रीम कोर्ट, वो भी देख रहा है कि कौन गलत है कौन सही है। तो ऐसी परिस्थिति में तीनों कोर्ट से हमको क्लीन चिट है। सियासी दल भी सक्रिय हो चुके हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात की। उनका कहना है कि इस सरकार में साधु संतों का अपमान हो रहा है। पूरी तरीके से ये सरकार हमारे परम पूज्य शंकराचार्य जी का अपमान कर रही है और ऐसे महान विद्वान और महान जो सनातन के रक्षक हैं उनके साथ इस तरीके के कार्य करना ये सनातन का अपमान है, हिंदुत्व का अपमान। आगे आने वाले दिनों में कांग्रेस इस पर क्या करने वाली है? कल आप लोग क्या करने? तौर से प्रधानमंत्री जी को मैंने एक पत्र लिखा था कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और कहीं पर भी हमारे शंकराचार्य जी का अपमान न हो। और कल 75 जिले में कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरकर पूरे प्रधानमंत्री जी को पत्रक देंगे। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद ने भी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार शंकराचार्य को धमकी दे रही। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे देश में हमेशा शंकराचार्यों का, संतों का, महात्माओं का, साधुओं का सम्मान रहा है। तो अब पता नहीं सरकार किस विचारधारा की बन गई है कि अब वो शंकराचार्यों पर गाज गिरा रही है। वहीं दिल्ली में बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा कि धर्म की आड़ में कोई छुप नहीं सकता, मामले की जांच होगी, सच्चे हैं तो निर्दोष साबित होंगे। देखिए, स्वामी जी को समझाना चाहिए कि कानून से ऊपर कोई नहीं। एक जांच होगी, जांच के अनुसार जो भी उचित कार्रवाई होगी। और दूसरा ये कि हम लोग धर्म की आड़ में छुप नहीं सकते। अगर आप सच्चे हैं तो आप जांच से निर्दोष साबित होंगे, अगर नहीं है तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। हालांकि इस मामले में पुलिस सबूतों को जुटाने में लगी है। उधर शंकराचार्य पर आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी धमकी दे रहे हैं कि वो हर स्तर पर स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद का विरोध करेंगे। कभी किसी भी कीमत पर ऐसे घोर अपराधी, जघन्य अपराध करने वाले कुकर्मी, कालनेमी, जिसको न्यायपालिका ने ही सारे साक्ष्य देखने के बाद पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया हो, ऐसे अपराधी को मुझे नहीं लगता माननीय उच्च न्यायालय जमानत देगी। और हम घोर विरोध करेंगे। हमारे वहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता वहाँ खड़े होकर विरोध करेंगे, हम इन पर्सन भी विरोध करेंगे। हम किसी भी कीमत पर ऐसे कुकर्मी को नहीं छोड़ेंगे, जेल भिजवा के रहेंगे। सनातनियों का नारा है, अब की बार इसको जेल भिजवाना है। जबकि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष फालाहारी महाराज ने आशुतोष ब्रह्मचारी की नाक काटने वाले को 21 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। सनातनियों के हमारे प्रधानमंत्री होते हैं शंकराचार्य भगवान गौ माता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सभी 700 करोड़ हिंदुओं के लिए पूजनीय हैं। ऐसे पूजनीय शंकराचार्य पर एक व्यभिचारी, बलात्कारी, गौ हत्यारा आशुतोष पांडे ऐसे घिनौने आरोप लगवा रहा है। अरे धिक्कार है तेरे हिंदू होने पर। हमारा भी ऐलान है, कोई भी सनातनी भाई इस आशुतोष पांडे की नाक काटेगा, इसे जूतों की माला पहनाएगा, उसको श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की तरफ से 21 लाख का इनाम दिया जाएगा। शंकराचार्य के शिष्य का कहना है कि सनातनी परंपरा के कारण ही आज सनातन मजबूती से खड़ा है, जिसे मिटाने की हर कोई कोशिश कर रहा है। हम कहते हैं ना कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो वो कुछ बात क्या है? वो कुछ बात यही परंपरा है। परंपरा के कारण हमारी हस्ती नहीं मिटी है।
किसी राजनीतिक पार्टी के कारण हम बचे हैं ऐसी बात नहीं। हम आज सनातनी यदि बचे हैं, 1000 साल के मुगलों के हम गुलाम हो गए थे। मुगल शासन इस देश में था, फिर अंग्रेजों का शासन आया, उसके बाद भी यदि आज हम मंदिर है, गंगा है, ये मूर्तियाँ हैं, ये वेद पढ़ने वाले बच्चे हैं, कैसे बच गए? इन गुरुओं के कारण बच गए। जिन गुरुओं के कारण हम बच गए, अब आप एक शाश्वत परंपरा कम से कम सुरक्षित है, राजा के ऊपर शासन करने वाला, उसको भी आप लांछित करने के लिए झूठा आरोप लगाते हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।